24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक शाटा के खिलाफ संभल पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बुधवार को उसकी चल अचल संपत्तियों को कुर्क किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शारिक 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद सर्वे में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है, जो फर्जी पासपोर्ट के सहारे दिल्ली से दुबई भाग गया है। कुर्की के आदेश के पहले पुलिस ने शारिक शाटा से पूछताछ के लिए कई नोटिस दिए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई करी गई। इलाके में कानून व्यवस्था बनाने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अब आप आगे की पूरी रिपोर्ट देखिए। कार्रवाई की गई सर, क्या है पूरा मामला? जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक शाटा, जो कि 2020 में फर्जी पासपोर्ट बना के दिल्ली से दुबई भाग गया था, वह व्यक्ति वहीं से ही विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियां, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, उनमें संलिप्त है, जिसमें दिल्ली एनसीआर से प्रतिवर्ष कम से कम 250 से 300 लग्जरी गाड़ियां चोरी करना, आर्म्स स्मगलिंग, उसके साथ साथ FICN की स्मगलिंग, इन सब चीज़ों में वो संलिप्त है। उस व्यक्ति के द्वारा जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों के साथ मिलकर 24 नवंबर 2024 को हिंसा कारित की थी। इसके अंदर कई लोगों की जान भी गई और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। आज माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के निर्देशानुसार कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई है। यह व्यक्ति भगोड़ा पूर्व में डिक्लेयर कर दिया गया था। आज उसका जो पैतृक निवास है वहाँ पे कुर्की की गई है और अब इसके बाद में आगे रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू करवाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, कुल कितनी की संपत्ति कुर्क की गई है? कुर्की की संपत्ति, आवास को कुर्क किया जाता है, उसका वैल्यूएशन नहीं लगाया जाता है। शारिक शाटा जो मुख्य आरोपी था संभल हिंसा का, उसके मकान की कुर्की करी जाएगी, संपत्ति की कुर्की करी जाएगी, वो फरार चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि अपराधियों की जब तक कमर नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक उनकी संपत्ति को बुलडोज नहीं किया जाएगा, जमींदोज नहीं किया जाएगा, तब तक जो है अपराधी इसी तरीके से अपराध करते रहेंगे। होता ये था पहले कि परिवार में लोग जो है अपने घर में अपराधी बनाते थे, मोहल्ले में और शहर में अपना रसूख बनाने के लिए, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोजर की कार्रवाई की है, तो आज कम से कम परिवार के लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि अगर उनके घर का कोई आदमी बिगड़ रहा है, और ख़ासतौर पर जब इस तरीके के मामला की जिसको जो है धर्म से जोड़ा जा रहा है, जुमे की नमाज से जोड़ा जा रहा है, पुलिस वालों पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, इसमें जो योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल सख्त एक्शन है। जीरो टॉलरेंस की नीति है कि कोई भी अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ज़मीन उसकी हड़पी जाएगी, उसका मकान बुलडोज किया जाएगा, और जो भी उसकी संपत्ति है उसको पूरी तरीके से सरकार अपने अंडर में लेगी, और उन पर गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को जो है कहीं ना कहीं मकान बनाकर, हॉस्पिटल बनाकर, शिक्षा का केंद्र बनाकर जनता को वापस किया जाएगा। सुनियोजित तरीके से क्या ये किया गया था? बिल्कुल सुनियोजित तरीके से किया गया, वरना आप समझ सकते हैं कि नमाज के दिन जो है जिस तरीके से पत्थरबाजी वहाँ पर की गई, जिस तरीके से वहाँ पर आगजनी की गई, तो बिल्कुल साफ। और जो वहाँ पर बर्क साहब हैं, जो सांसद हैं वहाँ पर, वो भी कहीं ना कहीं आरोपी, उनके खिलाफ भी SIT टीम जाँच कर रही है, और बहुत जल्द जो है उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। संभल हिंसा मामले में मुख्य जो साजिशकर्ता बताया जा रहा है शारिक, वो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है। हालांकि कोर्ट के आदेश आने के बाद उसकी जो संपत्ति है उस पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। वहीं जो बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। वहीं इस तरह के जो अपराधी हैं उनकी लगातार कमर तोड़ने का काम कर रही है। वहीं जो जात बिरादरी या धर्म देख के कार्रवाई नहीं होती, जो अपराधी हैं उन अपराधियों के ऊपर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। वो चाहे उनकी संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई हो या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो, इस तरह के जो अपराधी हैं जो लगातार अपराध में अपने आगे बढ़ते जा रहे थे, जो अपराध की जो सीमाएं नांगते जाते, ऐसे अपराधियों पर लगातार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो काम करती नजर आ रही है। संभल हिंसा मामला हो या अन्य जिन्हा के अपराधियों का मामला हो, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लगातार ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मोहम्मद अमान, द लीडर इन दी, लखनऊ।